औपनिवेशिक काल के एक प्रशासक की लकड़ी से बनी मूर्ति अपने घर लुसांगा लौट आई है। ये एक बेल्जियन अधिकारी की मूर्ति है जिन्हें 1931 में कोंगो में हुए विद्रोह के दौरान मार दिया गया था। ये मूर्ति लगभग 50 सालों तक अपने मूल देश की पहुंच से दूर रही। कलाकारों के एक स्थानीय समूह द कोंगोलीज प्लांटेशन वर्कर्स आर्ट लीग की बदौलत अब इसे अमेरिकी म्यूजियम से अस्थायी तौर पर उधार लिया गया है। 2015 से ये मूर्ति म्यूजियम के पास थी। आज बहुत सारे युवा इस मूर्ति के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसमें निहित शक्ति के बारे में जानते हैं। इसीलिए हमने जोर दिया और इसे हमारे पास वापस लाने के लिए कई कदम उठाए। हम ये भी मानते हैं कि ये हमारे देश की मिट्टी पर वापस आ रही है और हम तक बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा ला रही है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ पैसा भी आता है। ये समूह अपनी कला और अब इस मूर्ति की डिजिटल तस्वीरों को बेचने से होने वाली कमाई का इस्तेमाल बेकार हो चुकी वृक्षारोपण लायक जमीन को खरीदने के लिए करता है, जिसे औपनिवेशिक काल में जब्त कर लिया गया था। वे इन जमीनों पर फिर से जंगल उगाने के अभियान चलाते हैं। यूरोपीय स्वामित्व वाली पाम ऑयल की खेती ने यहाँ के घने वर्षावनों को काफी नुकसान पहुँचाया है। कलाकार मानते हैं कि विरासत, सांस्कृतिक पहचान और जैव विविधता ये सब साथ साथ चलते हैं। हम कला का इस्तेमाल करते हैं ताकि जमीन खरीद सकें, क्योंकि हम उस पर फिर से जंगल उगाने जा रहे हैं और गायब हो चुके पवित्र वनों को वापस लाने जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की आबादी 9.5 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ गरीबी दर करीब 60% है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये देश जलवायु आपदाओं के प्रति दुनिया के सबसे ज्यादा असुरक्षित देशों में से है। यहाँ चरम जलवायु की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हम जो कर रहे हैं उसका बहुत महत्व है। ये एक महान संघर्ष है। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उसकी वजह जंगलों की कटाई ही है। आप जहाँ भी देखते हैं, पहले वहाँ घने जंगल हुआ करते थे, फिर गोरे लोग आए और उन्होंने इस्तेमाल के लिए सारी लकड़ी काट दी। आज हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वो पेड़ों को काटने की वजह से ही हो रहा है। इस समूह का लक्ष्य 2500 हेक्टेयर भूमि पर जंगल लगाना है। इसके अलावा जैव विविधता वापस लाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और जलवायु परिवर्तन को सीमित करना भी मकसद है। शुरुआत में ये 20 हेक्टेयर था, लेकिन आज हम 230 हेक्टेयर कर चुके हैं। हमारा सपना इसे 2500 हेक्टेयर तक ले जाना है, क्योंकि हम मानते हैं इससे कार्बन सिंक तैयार होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए एक समाधान मिलेगा। और इस प्रक्रिया में वे पहले से हुए अन्यायों को सुधार रहे हैं। वे जंगल लगा रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं और लुसांगा के जंगलों को वापस अस्तित्व में ला रहे हैं।